नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माइंड मास्टर पर। मैं हरीश कुमार अपने बात कर रहे थे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की। अपने जो है आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहता है नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे, साथ में बात करते हैं अपने मूल कर्तव्य की। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, तो अपना जो है आज का पूरा सेशन देखना है और इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों की बात भी कंप्लीट हो जाएगी। तो बात करते हैं आज का आपका जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा। क्या है? निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह है। तो आपके सामने जो है इसमें क्या दे रखा है, पहले बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आपको भाग किसमें मिलेगा, भाग 4 की बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्व आपको देखने को मिलते हैं। और कहाँ से देखने को मिलेंगे? आर्टिकल 36 से लेकर 51 की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में जो है नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से जो है लिए गए हैं। तो आज इसी टॉपिक पे जो अपने क्या है विस्तार से बात अपने आज करेंगे। चलो बात करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि कौन सा जो है न्याय से नहीं जुड़ा हुआ, कि निजी संपत्ति का विरोध, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिकों को जीविका प्राप्त के साधन उपलब्ध करवाना, धन उत्पाद साधनों में सर्वसाधारण के हित के लिए केंद्र न हो। तो यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो आपको ये बताना है किसका संबंध अनुच्छेद 39 से नहीं है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है निजी संपत्ति। निजी संपत्ति की बात करेंगे तो इसका उल्लेख तो आजकल आपको जो है मौलिक अधिकार में भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसको जो है अलग से ही वैधानिक क्या बना दिया है, अधिकार बना दिया गया है। तो आपसे क्या है यहाँ पर आर्थिक समृद्धि संबंधी आपका कौन सा नहीं आएगा, वो आता है निजी संपत्ति का विरोध करना। अब आप कहेंगे कि सर 39 में मिलेगा क्या क्या अपने को देखने को? देखो 39 की बात करें तो जो आपको देखने को मिलेगा उसकी बात मैं करूं तो पहला तो आपको दे ही रखा है कि यहाँ पर एक तो आपको क्या देखने को मिलेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या देखने को मिलेगा? समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी आप काम करते हो सारा दिन और आपको मजदूरी मिले 100 रुपये 150 रुपये, वो नहीं है। आपकी जितनी मजदूरी तय की जाए उतनी आपको मिलना चाहिए। फिर उसके बाद आता है समान नागरिकों को जीवा प्राप्त के साधन, यानी कि आपको जीविका चलाने के लिए जो है जितने भी पर्याप्त साधन है वो आपको क्या है मिलने चाहिए। उसके बाद और क्या मिलेगा आपको आपके, ठीक है, और उसके बाद करें सामूहिक हितों की सर्वोत्तम प्राप्ति हो। क्या है और क्या मिलेगा? सामूहिक हितों की सर्वोत्तम प्राप्ति की बात करें। ये इसका मतलब क्या होगा, आप पूछोगे कि सामूहिक हितों की जो है सर्वोत्तम प्राप्ति, यानी कि इसके जो आपके हित है समूह में जो आपके हित हैं उसकी बात कर रहा है। यानी कि समुदाय भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो, यानी कि आप कोई भी चीज है यानी कि आप पर नियंत्रण हो, यानी कि आप किसी भी काम करते हो उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, इसकी बात वो यह करता है। फिर उसके बाद जो आता है और क्या कहेंगे, स्वास्थ्य, यानी कि जो काम कर रहे हैं पुरुष व स्त्री काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य की बात करेंगे, वो भी आपका किस में आ जाएगा, वो भी आपका आएगा 39 की बात करें। देखो स्त्री और पुरुष काम कर रहे हैं, अब उनसे आप ऐसा कुछ काम नहीं करवा सकते जिससे उसके स्वास्थ्य को हानि हो जाए, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो इसका भी क्या है, ध्यान रखा जाता है। और क्या रखेंगे, अरे स्वास्थ्य स्त्री पुरुष रख दिया, उनके बालकों का भी क्या रखेंगे, अपने उनके बालकों का भी जो है उनके बालकों की गरिमा स्वास्थ्य इनका भी जो है ध्यान रखना है। तो ये सब बातें आपको किस में मिलेगी, अनुच्छेद 39 में आपको मिलेगी, जो कि नीति निर्देशक तत्व का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। वो कौन सा माना जाएगा, अनुच्छेद 39 की बात की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आपका आंसर क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, वो आता है निम्न में से कौन भारत से के संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है। अब आ गया है भाग 4 की बात करें, भाग 4 कै में, तो भाग 4 कै यहां पर दे रखा है और यहां पर बात किसकी कर रहा है, वो भाग 4 कै में सम्मिलित नहीं है।
तो यहाँ पर बात करें भाग 4 में आपको क्या देखने को मिलेगा, भाग 4 में आपको कै में क्या देखने को मिलेगा, भाग 4 कै में आपको मिलेगा मूल कर्तव्य। अब आपके कर्तव्य क्या क्या हैं, तो मूल कर्तव्य में आपको देखा होगा कि मूल संविधान में जो मूल कर्तव्य थे एक भी नहीं था। पहली बात, मूल संविधान में जब संविधान बना तब उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। उसके बाद जो है संशोधन, कौन से संशोधन, आपको ध्यान होगा कि जो है फिर उसके बाद जो है संशोधन द्वारा कितने संशोधन यानी कि कहेंगे कितने मूल कर्तव्य जो है जोड़े गए थे, तो कहेंगे तो आपके कहेंगे 10 यानी कि 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, आपको बताना है कौन से संशोधन द्वारा की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है मूल कर्तव्य जो आएगा 42वें संविधान संशोधन। कौन से, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मूल कर्तव्य। अब आप कहेंगे वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में आपको 11 मूल कर्तव्य देखने को मिलते हैं। अब इसमें से कौन सा जो है इसमें नहीं है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, ये तो आपका मिलेगा ही, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक इसका कर्तव्य है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना और भारत के प्रत्येक नागरिक का जो है कर्तव्य है। अब आपको बताना है दूसरे का आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको एक चीज तो है कर्तव्य है, और यहाँ पर क्या दे रखा, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक, तो इसका जो आपका ये देखने को नहीं मिलेगा। रक्षा करना है, उसके बाद हिंसा से दूर रहना है, संस्कृति की रक्षा करना है, ये सब आपके क्या आ जाएंगे। इसका जो आपका आंसर रहेगा 4 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 4 की बात करते हैं। तो लास्ट में आपको मैं बता दूं कि जो है 1976 में, ठीक है, इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। कब किया गया था, 1976 में जो इसको ऐड किया गया, जोड़ा गया था। मूल संविधान में ध्यान रखना एक भी मूल कर्तव्य नहीं है, और लेकिन जोड़े कब गए, 1976 में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन कितने जोड़े गए थे, 10। वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, मूल संविधान में एक भी नहीं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10, उसके बाद वर्तमान में कितने आएंगे, 11 की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 3 आता है। उसके बाद जो है 3 नंबर की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था। ठीक है, अंबेडकर जी। अगर बात करें तो इसमें आपको जो है कुछ और भी बता देता हूं। अंबेडकर जी की बात करेंगे तो आपको मैंने बताया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन आएंगे, अंबेडकर जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन आते हैं, तो आएंगे अंबेडकर। के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य की बात करेंगे, प्रारूप समिति के सदस्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और के.टी. शाह की बात करें तो ये किसने कहा था, के.टी. शाह ने कहा था। किसने कहा था, के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक को सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं इसकी। अब बात करते हैं तो यानी कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है या अवाद योग्य। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है या अवाद योग्य, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये तो वाद योग्य है। बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका क्या आ जाएगा, अवाद योग्य है, क्योंकि ये कल्याणकारी कार्य है। कौन से कार्य हैं, नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी कार्य हैं। इनको जो है आप कोर्ट में नहीं, इसके विरुद्ध जो है नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध जो है आप कोर्ट में नहीं जा सकते। नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध आप क्या है, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अगर आपके जो है आपको कल्याणकारी कार्य नहीं मिल रहे हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व कहेंगे अवाद योग्य है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 4 जो है इसका आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? ठीक है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? पहला आता है सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, जिसका बहुत ही शानदार आंसर आपको दोगे, क्योंकि आपको पता है कि क्या आ जाएगा, सभी नागरिकों के लिए है। किसके लिए आएगा? सभी नागरिकों के लिए बात करते हैं। चलो बात करते हैं अपने 10 मौलिक कर्तव्य की। किसकी बात करेंगे? मौलिक कर्तव्य की। पहला क्या आएगा? संविधान का पालन करना। पहला क्या आ जाएगा? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का, उसके यानी संविधान का क्या करना? पालन करना। पहला क्या आ जाएगा? संविधान का क्या करना? पालन करना। दूसरा क्या आ जाएगा? पालन के आदर्शों, उसके राष्ट्रगान का आदर करना, ये भी आ जाएगा। फिर आता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित, यानी कि क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र क्या आएगा? हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, आंदोलन को प्रेरित करने वाले, ठीक है। अब प्रेरित करने वाले क्या प्रेरित करेंगे आपको? अरे क्या प्रेरित करेंगे? प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए। उच्च आदर्शों को, उच्च आदर्शों को क्या करना है? उच्च आदर्शों को हृदय में सजोना है, हृदय में सजोना है। तो ये क्या कहता है? देखो आपके जो है, आपके प्रति जो आपके जो देश के प्रति आपकी जो भावना है, यानी कि आपने किसी ने कुछ कहा, आपने उसके मन में, यानी आपके मन में ऐसी कुछ धारणा आ गई, उसको क्या है? हृदय में संजोने की बात करना है। उसके बाद देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, देखता, अखंडता, ठीक है, एकता, अखंडता आदि की क्या करना है? एकता, अखंडता को अनशनु रक्षा करना है, उसे अनशनु बनाए रखना है। क्या करना है? देश की एकता, अखंडता की क्या करनी है? रक्षा करनी है। और क्या उसे अनशनु बनाए रखना है, अनशुन बनाए रखना है। तो ये आपका तीसरा जो है मौलिक कर्तव्य की बात करें। उसके बाद चौथा आएगा देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। चौथा क्या आएगा? देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर, आह्वान करने पर, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। राष्ट्र की सेवा करनी है, राष्ट्र की क्या करनी है? सेवा करनी है। राष्ट्र की क्या करनी है? सेवा करनी है। चौथा आपका ये हो जाएगा। पांचवा क्या होगा? पांचवा होगा सभी लोगों को समृद्धता व समान भ्रातृत्व की बात करें, जो पीछे बात की थी, यानी कि समृद्धता व भ्रातृत्व की बात करेंगे। भाईचारे की उल्लेख, भाईचारे का उल्लेख जो आपको किसमें मिलेगा? 5 में जो है भाईचारे की बात करेंगे तो भाईचारे का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। ये आपके 5 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सभी नागरिकों की बात करेंगे। आपसे वैसे तो पूछता नहीं जाता, चलो बता देंगे। तो यहाँ पर आता है निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य में अध्याय में वर्णित नहीं है? तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा अनशनु बनाए रखना है, संविधान का पालन करना है, सामरिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा बनाना है, स्वतंत्र सेनानियों के संदेश का पालन करना, उसका प्रसार करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 का जो आपका आंसर आएगा वो आता है 4, क्योंकि 3 मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन नहीं करना, ऐसी बात नहीं करनी है, ऐसी बात जो है नहीं करनी है। और इसके साथ ही आपको जो है एक और बता देता हूं, ठीक है। और क्या आ जाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो है वन्य, झील, नदी आदि वन्य जीव की रक्षा करना है, ठीक है। और क्या आएगा? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन्य जीव
झील, नदी आदि की क्या करनी है, रक्षा करनी है। क्या आ जाएगा, वन्य झील, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करवा रहा हूं मैं। एक तो यहाँ पर पहले क्या लिखना है, वन, झील, नदी और वन्य जीव। ये क्रम आपको याद रखना है, ये क्रम जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो छठा आपका कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण को लेकर वन, झील, नदी और वन्य जीव की बात करेंगे। इनकी क्या है, रक्षा करना है। उसके बाद जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास। क्या आ जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उसके बाद मानववाद, उसके बाद क्या आ जाएगा, मानववाद, और उसके बाद जो आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाएगा। मानववाद आदि में क्या करना है, विकास की भावना का, सुधार का विकास करना है, और क्या कहेंगे, सुधार करने की बात की गई है। और क्या है, मानववाद ज्ञान अर्जन के क्या है, ठीक है, वैज्ञानिक मानववाद, और एक शब्द क्या आ जाएगा, ज्ञान अर्जन। क्या आ जाएगा, ज्ञान अर्जन की भावना में विकास करना है, सुधार करने की बात करता है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मौलिक कर्तव्य, और इसमें आपका क्या हो जाएगा, आंसर 4 की बात करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था व संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा जो है मूल संविधान में तो नीति निर्देशक तत्व नहीं था, लेकिन किसमें, वन जो है संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन तथा वन्य जीव की रक्षा, कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करना, कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि या स्मारकों या स्थान का संरक्षण करना, समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। आपको बताना है ये सारे आपको किसमें देखने को मिलेंगे, तो ये सारे नीति निर्देशक आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको आंसर क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपको आंसर बताना है, जल्दी से बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। और उसके बाद अपने बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आपको जो है कहाँ देखने को मिलेगा, तो अगर आप समझ चुके होंगे, मैंने अभी बात आपको कही थी, क्या कही थी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण आपको मिल जाए, वन मिल जाए, क्या मिल जाए, वन मिल गया। उसके बाद क्या मिल जाएगा, झील। उसके बाद क्या मिल जाएगा, नदी। उसके बाद क्या मिल गया, वन्य जीव। ये क्या आ जाएगा, तथा वन्य जीव की बात करें तो इनका उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मूल कर्तव्य में मिलेगा। और इसे जो है संविधान संशोधन द्वारा जो है मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इस द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो ये आपका आ जाएगा। और कृषि और पशुपालन की बात करें, और कृषि पशुपालन की बात करेंगे तो आपको ये कौन से उल्लेख में मिलेगा, कृषि पशुपालन की बात करेंगे तो कृषि पशुपालन आपको मिलेगा 48 में मिलता है। किसमें मिलेगा, 48 के अंतर्गत मिलेगा। कौन सा अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 48 की बात करें तो अनुच्छेद 48 में आपको देखने को मिलेगा कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि, स्मारक स्थान की रक्षा। तो ये आपको है स्मारक स्थान से संबंधित जो है संरक्षण की बात करें तो ये आपको मिलेगा 49 की बात करेंगे, किसमें मिलेगा, आर्टिकल 49 में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है आपके समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, तो आपको मिलेगा 44 में। तो आपने एक विवाद सुना होगा, शाहबानो 3 तलाक की बात करेंगे, उसका संबंध भी किससे आता है, समान नागरिक संहिता की बात करेंगे, उसका भी संबंध किससे आएगा, समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। फिर उसके बाद आता है कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, तो आपको ये है अनुच्छेद 42, 43, 45 और 44 की बात करें तो अगर बात करें 42 की तो 42 में है काम की न्याय संगत की बात करता है। किसकी करेगा, 42 की बात करें तो 42 में क्या कहता है, काम की न्याय संगत की बात करता है। काम की न्याय संगत की बात करेगा, न्याय संगत की बात करता है, काम की न्याय संगत की बात करता है।
किसकी बात करेगा? काम की न्याय संगत की बात करता है। ठीक है, कर्मकारों यानी क्या कहता है 43 में? कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, क्या आ जाएगा? निर्वाह योग्य मजदूरी, जितना उसने काम किया है निर्वाह योग्य मजदूरी देने की बात करता है। निर्वाह योग्य मजदूरी देने की बात वो किस में करेगा? आर्टिकल जो है 43 की बात करेंगे। उसके बाद जो है 44 की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 44 आ जाएगा। लेकिन बात करें 45 की तो बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात करेगा। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि आपके नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से लेकर कहाँ तक हैं? 51 तक। और 51 क में आपका क्या आ जाएगा? मूल कर्तव्य आ जाते हैं। अगर आपसे पूछे 36 में क्या दे रखा है तो 36 में आएगा आपका राज्य की परिभाषा। क्या आ जाएगी? राज्य की परिभाषा जो है आपको 36 में दी गई है। और आपको राज्य की परिभाषा कहाँ देखने को मिलेगी? अनुच्छेद 12 में ही जो है राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है। और कहाँ देखने को मिलेगी? अनुच्छेद जो है 12 में भी राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है। अब आप कहोगे सर दोनों ही आ गए तो आंसर क्या देंगे? तो आपको आंसर क्या देना है? 12 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 जो इसका सही आंसर आएगा। क्या आ जाएगा? 12 जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 आता है भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना, बिल्कुल सही है। देश की रक्षा करना, सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये भी सही है। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ये भी सही है। हिंसा को त्यागें, ये भी सही है बातें तो। लेकिन आपको बताना है कौन सी मूल कर्तव्य में शामिल है। कौन सी मूल कर्तव्य में शामिल है? तो पहली बात तो आप कहोगे शामिल ही है। पहली बात तो अपने क्या कहेंगे? बिल्कुल शामिल है। दूसरी भी क्या आ जाएगी? शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये आपका नहीं आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात तो आपके नीति निर्देशक तत्वों की गई है। ठीक है, वैज्ञानिक सोच भी मैंने आपको बताया था। हिंसा को त्यागे, बिल्कुल ये भी आपका आ जाएगा। तो सी आपका जिसमें नहीं है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर नहीं आया, यहाँ आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? स की बात करें तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9। निम्नलिखित में से राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही है, नहीं है? ठीक है, अनुच्छेद 43 क की बात करें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। फिर उसके बाद अनुच्छेद 49 की बात करें 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। अनुच्छेद 43 ख की बात करें 97वां संविधान संशोधन 2011। अनुच्छेद 45 की बात करें 86वां संविधान संशोधन 2002। तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या रहेगा? यानी कि जो 40वां संविधान संशोधन जो है तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। कौन सा आ जाएगा? 44 यानी कि बात करें ब की 49वां अनुच्छेद 49 क्या बताया था? स्मारकों की रक्षा करना, इसमें इसका कोई भी संबंध नहीं आएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? बी की बात करेंगे। कौन सा आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? तो इसमें तो आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात कर दी तो आपको एक ही नाम याद आएगा। वो क्या आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख 36 से लेकर 51 कहाँ तक है? 36 से लेकर 51। मौलिक अधिकारों का मैंने बताया था आपको 12 से लेकर 35।
12 से लेकर 35। प्रस्तावना जो आपको सबसे पहले देखने मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी की बात करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा है? तो यहाँ पर पंचायती राज की अवधारणा तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, देखने को जो है मिलेगी। तो कहाँ देखने को मिलेगी, नीति निर्देशक तत्व। अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया तो अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा, अनुच्छेद आपका आएगा 40 की बात करेंगे। अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा, 40 की बात करते हैं। अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा, 40 की बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा, 40। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया? मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया। अब आपको है वैज्ञानिक सद्भाव हो गया, मानववाद का विकास ये है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, उन उच्च आदर्शों को आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी हो सकता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये हो सकता है। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 4 की बात करेंगे। तो यानी कि सार्वजनिक संपत्ति, यानी कि अगर वैसे संपत्ति नहीं कह रहा, वो कहता है देश की जो संपत्ति है, देश की जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना ही जो है क्या है, आपका कर्तव्य है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, क्योंकि और जो भी नए स्टूडेंट देखें वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं, ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं कि हमारा जो है अब एक जो है राजस्थान का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा 1199 रुपये में। 1199 में जो है कंप्लीट राजस्थान का जो है कोर्स है। उसके बाद इंडिया जीके की बात करें तो इंडिया जीके का भी आपको क्या मिल जाएगा, 1199 में। ठीक है, और प्लस दोनों की टेस्ट सीरीज की बात करें, दोनों की टेस्ट सीरीज है। अगर टेस्ट सीरीज की बात करें टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज जो है टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। वो कितने मिलेगी, वो मिलेगी 1 यानी कि 99 के अंदर मिल जाएगी। कितने मिल जाएगी, 99 के अंदर जो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इंडिया की अलग और राजस्थान की अलग जो है आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी जो भी हैं अपने जो है तैयारी को बेटर बनाने के लिए ये जो है कोर्स खरीद सकते हैं। अपनी तैयारी को क्या है, यानी पहले आप कोर्स खरीदो, उसके बाद टेस्ट सीरीज, तो आपका पूरी की पूरी जो है बढ़िया तैयारी हो जाएगी। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका आएगा कौन सा है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? करों का भुगतान करें, देश की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, वैज्ञानिक दृष्टि। करों का भुगतान करना तो किसी में भी नहीं आएगा, तो करों का भुगतान करना अपना कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो मेन है देश की रक्षा करने की बात करेंगे, देश की रक्षा करने की, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने की, और उसके साथ ही आपका जो आएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास करने की बात करता है। तो ये आपके मेन मैंने आपको बता रहा हूं कौन कौन से आपके हैं। निम्न में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? निम्न में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित, भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? वन्य झील, वन झील, नदी पर्वत, वन झील पर्वत वन्य जीव, वन झील नदी वन्य जीव। अभी आपको मैंने क्रम बताया था, तो ये आपको क्या है, क्रम ध्यान रखना है। तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है। पहले क्या आ जाएगा, वन, फिर आएगा झील, फिर आएगा नदी, फिर आएगा वन्य जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ रहा है। निम्न में से भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? हमारी मिश्रित संस्कृति या सामरिक संस्कृति की बात करें में विरासत में को मान्य देना और उसकी रक्षा करना, वैज्ञानिक स्वभाव आ गया, सार्वजनिक संपत्ति की हिंसा का त्याग करना, संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना। तो ये आपका जो है मौलिक कर्तव्य नहीं आएगा। मौलिक कर्तव्य जो आपका
नहीं आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 77वें संविधान संशोधन द्वारा या किसके द्वारा, यानी कि 40वें संविधान संशोधन द्वारा। तो बात करें तो ये जो है जोड़े गए थे वो किस बात द्वारा जोड़े गए थे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और वहीं बात करें तो कहा जाता है कि 1976 में जो है किसकी, यानी कि किस समिति की जो है, तो कहेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या आ जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इनको जोड़ा गया था। समिति की सिफारिश पर जो है इनको जो है क्या किया, अनुशंसा पर जो है कार्य किया गया था। क्या किया गया था? कार्य किया गया था। और उसके बाद जो है 11वां मूल कर्तव्य जो है, यानी कि अगर आपसे पूछे 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो आएगा 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 2002 की बात करें तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा। और वैसे जो है कौन से 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, अगर समिति पूछे तो कौन सी आ जाएगी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 17, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था, जल्दी बताना है। बंधुआ मजदूर की बात करें तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1976 की बात करेंगे। कब पारित किया था? 1976 में जो है बंधुआ मजदूर अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 आता है, निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ठीक है, मद्य निषेध, गौ रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 14 वर्ष के बच्चों को आयु को, यानी कि यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18 का डी की बात करेंगे। देखो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को नहीं आएगा, यहाँ पर आता है 6 वर्ष से कम आयु के यानी बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। ठीक है, तो ये 6 वर्ष की बात करेंगे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 की बात करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये भी आंसर आपका सेम ही रहेगा। किसके अंतर्गत? तो कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। कहाँ से लिए गए थे? तो राज्य के नीति निर्देशक जो है आयरलैंड से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। ठीक है, कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। और वहीं बात करें एक महिला भी जो थी एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट की बात करें वो भी कहाँ से थी? एनी बेसेंट की बात करें वो भी आयरलैंड से थी, जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसकी? होम रूल लीग की जो है स्थापना की थी। होम रूल लीग की जो है क्या की थी? स्थापना की थी। तो ये भी देखना है कि वह जो महिला थी, यानी कि पहली जो है जो कि कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला जो है श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि क्या है होम रूल लीग में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। और वहीं बात करेंगे आपको, अगर आपसे कहता है ठीक है कि गांधी जी के विचार आपको कुछ भाग में देखने को मिलते हैं, तो गांधी जी के विचार भी आपको जो है भाग 4 में ही आपको देखने को मिलेंगे। गांधी जी के विचार आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? भाग 4 में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपना जो था नीति निर्देश तत्वों की बात करें। चलो आगे करते हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित है? ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास। बिल्कुल। उसके बाद राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। राज्य के किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा।
और उसके बाद अस्पष्टता में प्रवर्तन की बात करता है। तो यहाँ पर क्या है, सम्मिलित है की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सम्मिलित है की बात जो है वो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, अब आपको पता है कि समान श्रेणी समक्ष, ठीक है, कानून के समक्ष जो है समानता, कानून के समक्ष समानता की बात करेंगे तो आपको आर्टिकल याद होगा 14। तो अनुच्छेद 14 की बात करेंगे, विधि के समान संरक्षण की बात करता है, समानता की बात करता है। फिर आता है तो धर्म डी जे एम एल, तो ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आर्टिकल 15 के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है अस्पष्टता का अंत की बात करें तो आर्टिकल जो है 17 की बात करेंगे। अब यहाँ पर 14, 15, 17 आ चुका है, तो अपने क्या नहीं करेंगे, एक नहीं करेंगे, एक ही जो है आपका नीति निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कौन निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो आर्टिकल यहाँ पर आपको कौन सा करना है, आर्टिकल जो है अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा, 20 की बात करेंगे। अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा, 20। अपराध दोष सिद्धि के लिए जो है, तो ये आपको बताता है कि अपराध दोष सिद्धि बताएं, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा देने की बात करता है। तो यहाँ पर जो है अपराध दोष सिद्धि, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो ये आपको किस में मिलेगा, आर्टिकल 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कहाँ सा मिलेगा, आर्टिकल 21। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात करेंगे, 29 और 30 दोनों में अल्पसंख्यकों की बात कर रखी है। पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, आर्टिकल 39। किस में आ जाएगा, आर्टिकल 39 में है। तो इसी को जो आपका आंसर आ जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके कहेंगे कल्याणकारी जो है उनकी बात करता है। चलो बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो किस में आ जाएगा, कल्याणकारी हैं, इसीलिए यह क्या है, वाद योग्य नहीं है, अवाद योग्य है। यानी इन पर किसी प्रकार की जो है, यानी कि इनको किसी प्रकार में कोर्ट में नहीं घसीटा जाता, क्योंकि ये कल्याणकारी कार्य है। अब उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो 42 में, 44 में और किस अनुच्छेद, 42वां मैंने आपको बता ही दिया था। 42वां आपका क्या आ जाएगा, 42वां जो आपका आएगा काम की न्याय संगत की बात करता है। किसकी बात करेगा, काम के न्याय संगत की बात करता है, काम के न्याय संगत की बात करेगा। न्याय संगत की क्या करता है, बात करता है, काम के न्याय संगत की। 44वां क्या आ जाएगा, तो समान का, ये आपका आंसर रहेगा समान नागरिक संहिता। 46वें की बात करेंगे, अनुसूचित जाति व जनजाति की बात करता है। अनुसूचित जाति जनजातियों के दुर्वर्ग की शिक्षा व शिक्षा, ठीक है, SC ST की जो है, ST ST की जो है दुर्लभ वर्गों की शिक्षा की बात करेगा। दुर्लभ वर्गों के शिक्षा की बात करता है। किसकी बात करेगा, दुर्लभ वर्गों के शिक्षा की बात जो है करता है। और 47वां कहेगा पोषाहार से संबंधित, क्या आ जाएगा, पोषाहार से संबंधित। और पोषाहार में आपका क्या आ जाएगा, निःशुल्क दवा वितरण की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, निःशुल्क दवा वितरण की बात करेंगे। दवा वितरण आपके जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है निःशुल्क दवा की व्यवस्था की गई है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगी, वो आती है 47वें की बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आपका जो आ गया यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, तो अनिवार्य शिक्षा की बात करें तो अनिवार्य शिक्षा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, 45 में। अनिवार्य शिक्षा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, 45 में। पर्यावरण संरक्षण,
पर्यावरण संरक्षण अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो है तो आपको ये कहाँ मिलेगी 51 में, ये कहाँ मिलेगी 51 में। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक की बात करें तो एक जो है कार्यपालिका न्यायपालिका में पृथक्करण की बात करता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो है पृथक्करण की बात करेगा, ठीक है। और पर्यावरण से संबंधित बात करें तो 48 लिख सकते हैं, पर्यावरण से संबंधित बात करें 48 लिख सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 25 नंबर, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। वापिस क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, चलो कोई बात नहीं, इसका भी आंसर वही आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या आ जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26, मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। मौलिक अधिकारों, चलो दूसरा बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर देखने को मिलेगा, तो जल्दी बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको आंसर बताना है कि दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार कानूनी हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक है। उसके बाद मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक है। और डी उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर मैंने देखो आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन बता दिया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 की बात करेंगे, 4 ही जो आपका आंसर रहेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 27 का, निम्न में से सही कथन बताना है। कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है, न्यायालय द्वारा बाध्यता प्राप्त है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों को राज्य लागू करने के लिए बाध्य है। तो आपको बताना है, सही कथन बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो यहाँ पर जो है सही कथन क्या आएगा, क्या नीति निर्देशक तत्वों को राज्य लागू करने के लिए बाध्य है, बिल्कुल भी नहीं है, बाध्य नहीं है, उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं नहीं। न्यायालय द्वारा बाध्य बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको जब वाद योग्य नहीं है तो वह न्यायालय द्वारा क्या होगा। फिर आता है न्यायपालिका द्वारा संरक्षण बिल्कुल नहीं है, अरे कल्याणकारी है, कल्याण है, किसी प्रकार का कोड नहीं आएगा। तो है कानून बनाते समय नीति निर्देशों का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है, किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है, वरीयता दी गई है, किस संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 42वें संविधान संशोधन। अब देखो एक चीज देखना, मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान में मूल संविधान की बात करें तो कहा जाता है, यानी कि मूल संविधान में कर्तव्य कितने थे, 0। मूल संविधान में कर्तव्य कितने आएंगे, 0। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कितने हो गए, मूल कर्तव्य कितने हो गए, 10। फिर उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, 11, ठीक है। मौलिक अधिकार तो पूरे के पूरे आप कहेंगे। और वहीं बात करें 46वें संशोधन द्वारा इनको जो है वरीयता दी गई थी, मान्यता दी गई थी। और मूल कर्तव्य मैंने आपको बता दिया है, और नीति निर्देशक तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, किस संशोधन द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे, किस संशोधन द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे, 44वें, 42वें, 40वें या 41वें। तो यहाँ पर आंसर बहुत ही शानदार क्लियर नजर आ रहा होगा आपको, तो इसका आंसर आपका आएगा बी, 42 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, 42 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 42 की बात अपने करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 30 नंबर क्वेश्चन, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अनुच्छेद में किसमें वर्णित है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है। 36 में क्या दे रखा है, 36 में आपको दे रखा है राज्य की परिभाषा। 36 में क्या दे रखा है, राज्य की
परिभाषा। 36 में क्या दे रखा है, राज्य की परिभाषा। 27 में 37 में क्या दे रखा है, वाद योग्य नहीं है। क्या है, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। फिर उसके बाद आता है 38। 38 में क्या है, कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि करना। ठीक है, कल्याणकारी कार्यों में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर आपको 6 प्रकार के अलग से इसमें हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 39 की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक उद्देश्य क्या है, धार्मिक लोकतंत्र स्थापित कर धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, राज्य के राजनीति लोकतंत्र को पूर्णता पर पहुंचाना, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, आर्थिक व स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नीति निर्देशक तत्वों का जो है उद्देश्य क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर एक जो है जन कल्याणकारी की बात करें तो कल्याणकारी में आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, वो क्या देखने को मिलता है, समाज। क्या है, कल्याण किसका होना चाहिए, समाज का। समाज से ही आपको क्या मिलेगा, सामाजिक। तो सामाजिक कहाँ है आपका, 3 में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 32 क्या आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा, चलिए यहाँ पर जो है आंसर आपका आएगा आयरलैंड की बात। मैंने आपको बता ही दिया था आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के, संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है, कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका आएगा 36 से 51। क्या आ जाएगा, 36 से 51 में और भाग 4 में। भाग 4 कै की बात करेंगे, भाग 4 कै की बात करते हैं तो मूल कर्तव्य। क्या आ जाएंगे, मूल कर्तव्य। और ये किस में आएंगे आपके, 51 कै की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे, 51 कै की बात करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 34, तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, भाग 4 की बात करें 3 में आ जाएगा मौलिक अधिकार। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 21 के अनुसार 21A के तहत राज्य के किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 21 में कहेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करते हैं। तो ये आपकी जो है तो क्लास थी अपने नीति निर्देशक तत्वों की। तो आज के लिए अपना इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब आपको बता दिया था जो कि अगर आप जो है राजस्थान की तैयारी को राजस्थान जी के बेटर बनाना चाहते हैं तो जिसमें हमारे ऐप पर आपको कोर्स मिलेगा सिर्फ कितने का, 1199 रुपये का। ठीक है, जिसमें आपको अगर आप देना चाहते हैं उसके टेस्ट भी आपको मिलेंगे और साथ में अगर आप चाहते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज जो है टेस्ट सीरीज की बात करें तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो आपको है उपलब्ध हो जाएगी, वो भी आपको है उसमें 99 की। ठीक है, अब इसी के साथ आप जो है किसकी, इंडिया जीके की बात करें, इंडिया जीके का भी आपका रहेगा कितने का है, वो भी रहेगा 1199 रुपये का। 1199 में आपको इंडिया जीके भी तैयारी करेंगे और क्या मिलेंगे, टेस्ट। और क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करें, टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करेंगे तो जिसका चार्ज कितना है, 99 का। ठीक है, कितने का है, 99 का है। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर कोई भी लेना चाहे तो ले सकता है। अगर कोई भी जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।